जय हिंद एवरीवन। अगर आप इंडियन आर्मी अग्निवीर पेपर का तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए है। आज हम लोग करंट अफेयर्स को पूरा समाप्त करने वाले हैं मेरे भाई। अभी जितना भी प्रश्न इंडियन आर्मी के पेपर में करंट अफेयर्स से पूछा जा सकता है वो सारा प्रश्न मैं एक ही क्लास में ला दिया हूँ। हो सके तो इस क्लास को सेव करके रख लेना और 2-3 बार इस क्लास को देखना, क्योंकि जितना भी करंट अफेयर्स का प्रश्न बन रहा था उतना मैं सभी प्रश्न यहाँ पर लाने का कोशिश किया हूँ। और काफी दिन पहले मैं करंट अफेयर्स का एक पीडीएफ भी आप लोगों को दिया था, तो जितने लोगों को पीडीएफ मिला था, जो लोग पहले से पढ़ चुके हैं, तो उन लोगों का रिवीजन हो जाएगा। आप लोगों को इस पूरे क्लास को बहुत अच्छे तरीके से देख लेना चाहिए मेरे भाई। सब वन लाइनर में मैं लेकर आया हूं, तो एक बार पूरे क्लास को अच्छे से देख लो। इससे बाहर आपके इंडियन आर्मी के पेपर में करंट अफेयर्स का प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि जितना भी इंपॉर्टेंट प्रश्न था सारा प्रश्न मैं एक ही क्लास में ला दिया हूं। चलते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं वर्तमान में कौन क्या है। तो मेरे भाई भारत के जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं वो द्रौपदी मुर्मू है। पेपर में पूछ देगा कि जो राष्ट्रपति जी हैं तो ये चौथी नंबर की राष्ट्रपति हैं, तो 15वीं राष्ट्रपति हैं। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, तो जगदीप धनखड़ हैं, और जो उपराष्ट्रपति हैं वो 14वें नंबर के हैं। भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कौन है, तो अमित शाह हैं। ध्यान से आप लोग सुनते जाना, क्योंकि पूरा करंट अफेयर्स का प्रश्न मैं यहाँ पर लाया हूँ। एक बार अपने नजर से इसको देख लेना, फिर बार बार 2-3 बार रिवीजन कर लोगे ना तो ये आपके दिमाग में बैठा रहेगा। यहाँ पर आपका है भारत का रक्षा मंत्री, तो वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव हैं। भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर मनसुख मांडविया हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर हैं। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी हैं। कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हैं। और मेरे भाई सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी हैं। यहाँ पर है कृषि एवं किसान कल्याण ग्रामीण विकास मंत्री, तो ये शिवराज सिंह चौहान हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण रसायन उर्वरक मंत्री कौन है, तो ये जेपी नड्डा हैं। लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो 18वें नंबर के लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं। नेता विपक्ष लोकसभा के विपक्ष नेता कौन है, राहुल गांधी हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो मेरे भाई राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हैं, और ये तीसरी बार बने हैं। इसी तरह से सभी प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं। एक बार आप लोग अच्छे से देख लो, ठीक है ना। और जो लोग पीडीएफ को पढ़ ली हो तो रिवीजन कर लो, और ये पूरा पीडीएफ मैं अपने एएनडीसी नीलेश डिफेंस करियर नए टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। जितने लोग नीलेश डिफेंस करियर टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हो तो आप लोग जुड़ जाना। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोग को, और फर्स्ट कमेंट में भी मिल जाएगा। और आप लोग सर्च मारना टेलीग्राम पर नीलेश डिफेंस करियर, तो शायद उधर भी आ जाएगा अब, ठीक है ना। 4000 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। चलो, वर्तमान में थल सेना के अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी जी हैं, 30वें नंबर के थल सेना के अध्यक्ष हैं। वायुसेना के अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह जी हैं, 28वें नंबर के वायुसेना अध्यक्ष हैं। नौसेना के अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं, 26वें नंबर के। देश के दूसरे सीडीएस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन है, तो ये अनिल चौहान जी हैं, और पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत थे। चुनाव आयुक्त कौन है, वर्तमान में चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार है, 26वें नंबर के। वित्त मंत्री एवं कारपोरेट मामले की मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो बी.आर. गवई है, 52वें नंबर के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई है, याद रखना। और 51वें नंबर के कौन थे, तो डी.वाई. चंद्रचूड़ थे। इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष डॉक्टर बी नारायण 11वें नंबर के हैं। डॉक्टर बी नारायण वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं, 11वें नंबर के। बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर बिन्नी है, याद रखना। आईसीसी के वर्तमान में अध्यक्ष जय शाह हैं। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं, 26वें नंबर के आरबीआई के गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा हैं। और रॉ, ये जो आपका है स्पेस एजेंसी जो आपका रॉ है, तो रॉ के अध्यक्ष कौन है, रवि सिन्हा है। सीबीआई के अध्यक्ष कौन है, प्रवीण सूद हैं। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है, समीर बी कामत हैं। यूपीएससी के नए अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार हैं, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट है महान्यायवादी, तो वर्तमान में महान्यायवादी के नए अध्यक्ष आर वेंकटरमणी हैं, 16वें नंबर के महान्यायवादी कौन है, आर वेंकटरमणी हैं। नीति आयोग के सीईओ कौन है, तो मेरे भाई नीति आयोग के सीईओ बी.आर. सुब्रमण्यम है। नीति आयोग के सीईओ कौन है, तो बी.आर. सुब्रमण्यम है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अच्छे से सभी प्रश्नों को देख लो, ठीक है ना। ज्यादा टाइम हम लोग लेंगे तो क्लास बहुत लंबा हो जाएगा। एक बार आप लोग देख लो और रात को सोते टाइम मतलब बार बार इसको रिवीजन कर लेना। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी कौन है? तो ये मेरे भाई के संजय मूर्ति हैं 15वें नंबर के। लेखा महानियंत्रक कौन है? एसएस दुबे हैं। वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया हैं 16वें नंबर के। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो तुषार मेहता है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता है। सभापति राज्यसभा जगदीप धनखड़ हैं। महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल तो बीएसएफ के महानिदेशक कौन है? दलजीत सिंह है। सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है? अनीश दयाल सिंह है, ठीक है ना, सीआरपीएफ के महानिदेशक। सीआईएसएफ के महानिदेशक राजविंदर सिंह भट्टी हैं। सीआईएसएफ के महानिदेशक राजविंदर सिंह भट्टी हैं। यहाँ पर दिया है महानिदेशक सशस्त्र बल। एसएसबी के महानिदेशक अमृत मोहन प्रसाद हैं। एनएसजी के महानिदेशक बी श्रीनिवासन है। और यहाँ पर आईटीबीपी दिया है तो आईटीबीपी के महानिदेशक राहुल रसगोत्रा हैं। आईसीजी दिया है जो इंडियन कोस्ट गार्ड है तो इंडियन कोस्ट गार्ड के नए महानिदेशक एस परमीश सिंह है, ठीक है ना। और यहाँ पर बोला गया है एएनसीसी के महानिदेशक गुरबीर पाल सिंह है। यहाँ पर है रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के महानिदेशक मनोज सिन्हा है। मनोज यादव है आरपीएफ के महानिदेशक। यहाँ पर बोला गया है आसाम राइफल के महानिदेशक विकास लखेरा है। और एनडीआरएफ के महानिदेशक पीयूष आनंद है। और यहाँ पर बोला जा रहा है बीआरओ के महानिदेशक रघु श्रीनिवासन है। 28वें नंबर के बीआरओ के महानिदेशक हैं रघु श्रीनिवासन। तो जो भी वर्तमान में कौन क्या है ये आप लोगों का अभी समाप्त होने वाला है, ठीक है ना। उसके बाद से हम लोग पेरिस ओलंपिक देखेंगे। ये पहले भी करा दिया हूँ, आप लोग का रिवीजन भी हो जा रहा है। यहाँ पर परमाणु ऊर्जा आयोग के जो अध्यक्ष हैं AK मोहंती हैं। मुख्य कोच भारतीय महिला क्रिकेट टीम मतलब भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? तो अमूल मजूमदार हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है भारतीय ओलंपिक संघ IOA के पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो ये PT उषा है। यहाँ पर बोला है भारतीय पैरा ओलंपिक समिति IPC के जो अध्यक्ष हैं ये कौन है? तो ये मेरे भाई देवेंद्र झाझरिया हैं, याद रखना। अभी आप लोग का वर्तमान में कौन क्या है समाप्त हो गया। अब ओलंपिक को भी एक बार रिपीट कर लो, ठीक है ना। वैसे मैं पहले करा दिया हूं लेकिन एक बार आप लोग अच्छे से सुन लोगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। जो आपका 2024 में ओलंपिक खेल हुआ है तो ये मेरे भाई पेरिस में हुआ है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। ओलंपिक खेल हर 4 साल के बाद कराया जाता है। जो आपका 2024 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में ओलंपिक खेल हुआ है तो ये ओलंपिक का 33वां संस्करण था, ठीक है ना। और भारत से शामिल कितने खिलाड़ी थे? तो ओलंपिक खेल में 2024 में 117 खिलाड़ी भारत से शामिल थे। आप लोग याद रखना। उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थी? तो PV सिंधु थी जिनका संबंध बैडमिंटन से है, ठीक है ना। और कमल अजंता थे तो जिनका संबंध आपका टेबल टेनिस से है। यहाँ पर बोला है समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक तो ओलंपिक खेल के पेरिस ओलंपिक खेल के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो PR श्रीजेश थे जो जिनका संबंध हॉकी से है। और मनु भाकर थी जिनका संबंध निशानेबाज से है। उद्घाटन समारोह कहां पर हुआ? तो सीन नदी के किनारे हुआ, याद रखना। पहली आधुनिक ओलंपिक खेल एथेंस में अप्रैल 1896 में आयोजित हुआ था। तब से हर 4 साल में ओलंपिक खेल आयोजित किए जाते हैं, याद रखना, कई बार बता दिया हूं। पहली आधुनिक ओलंपिक खेल कब हुआ? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 1896 ईस्वी में हुआ। कहां पर हुआ? तो एथेंस में हुआ। तब से हर 4 साल बाद ओलंपिक खेल कराया जाता है। भारत ने पहली बार 1900 में ओलंपिक में भाग लिया, कई बार बता दिया हूं। पहले भारतीय महिला ओलंपिक पदक जीतने वाली कर्णम मल्लेश्वरी हैं। पेपर में डायरेक्ट पूछ लेगा कि पहले भारतीय महिला ओलंपिक पदक जीतने वाली कौन है? तो कर्णम मल्लेश्वरी हैं जिनका संबंध भारोत्तोलन से है, ठीक है ना। और ये ब्रॉन्ज मेडल सबसे पहले जीती थी। कब जीती थी? तो 2000 ईस्वी में जीती थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले भारतीय पुरुष कौन है जो ओलंपिक में पदक लाए थे? तो वो अभिनव बिंद्रा है जो 50 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल लाए थे। और कब लाए थे? तो ये मेरे भाई 2008 में लाए थे। और यहाँ पर बोला जा रहा है इससे पहले जो आपका टोक्यो में हुआ था तो वो आपका 32वां संस्करण था, ठीक है ना। और 34वां संस्करण देखो अभी जो 2024 में पेरिस में ओलंपिक हुआ है तो ये 33वां संस्करण था। इससे पहले जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ था ओलंपिक खेल तो वो
32वां संस्करण था और 34वां संस्करण कहाँ पर होगा, तो 34वां संस्करण लॉस एंजिल्स में होगा जो अमेरिका में है, ठीक है ना। इतना आप लोग याद रखना ओलंपिक के बारे में। अब यहाँ पर बताया जा रहा है जो 2024 में ओलंपिक खेल हुआ है तो इसमें मेरे भाई अमेरिका पहले स्थान पर रहा है, चीन दूसरे स्थान पर, जापान तीसरे स्थान पर और जो भारत है ये 71वें स्थान पर रहा है। चीन पूरा 40 गोल्ड मेडल लाया है, 44 सिल्वर मेडल और 42 ब्रॉन्ज मेडल, टोटल मिलाकर 126 मेडल लाए हैं अमेरिका वाले, ठीक है ना। अमेरिका वाले टोटल कितने मेडल लाए हैं, 126 मेडल लाए हैं और चीन वाले टोटल 91 मेडल लाए हैं जिसमें से 40 गोल्ड मेडल है और सिल्वर मेडल 27 है, ब्रॉन्ज मेडल 24 है और जापान वाले टोटल 45 मेडल लाए हैं जिसमें से 20 गोल्ड मेडल है और 12 सिल्वर मेडल है और ब्रॉन्ज मेडल 13 है, ठीक है ना। और भारत का स्थान कौन सा रहा है, तो भारत का स्थान 71वां रहा है, एक भी गोल्ड मेडल नहीं आया है 2024 में, एक सिल्वर मेडल आया है और 5 ब्रॉन्ज मेडल आया है, तो टोटल मिलाकर कितने मेडल आया है, 6 मेडल आया है, ठीक है ना। भारत पदक तालिका में 71वें नंबर पर है, आप लोग याद रखना। और यहाँ पर बोला जा रहा है भारत का पहला पदक है तो जो 2024 में पेरिस ओलंपिक हुआ है तो सबसे पहले पदक किसने लाया, तो मनु भाकर ने, ठीक है ना। मनु भाकर महिला 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल लाई है। भारत का दूसरा पदक है तो भारत का दूसरा पदक मनु भाकर और सर्वजोत सिंह मिलकर ये दोनों लोग लाए थे, ठीक है ना। भारत का दूसरा पदक मिक्स टीम इवेंट में एक साथ मिलकर भारत का दूसरा ब्रॉन्ज मेडल ये दोनों लोग लेकर आए। भारत का तीसरा पदक कौन लाया, तो मेरे भाई स्वीपनल कुसाले भारत के तीसरा मेडल लाए जो यहाँ पर 50 मीटर राइफल मतलब ये भी 50 मीटर एयर राइफल में ब्रॉन्ज मेडल लाए थे। भारत का चौथा मेडल कौन लाया, तो पुरुष हॉकी टीम ब्रॉन्ज मेडल लाया, चौथा मेडल, ठीक है ना। भारत का 5वां मेडल पेरिस ओलंपिक में कौन लाया, तो नीरज चोपड़ा जी लाए भाला फेंक में। कितना मीटर भाला फेंके थे 2024 में, तो 89.45 मीटर दूर ये भाला फेंके थे और ये सिल्वर मेडल लाए, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को पूरा पता होना चाहिए। अब यहाँ पर आपका दिया है अरशद नदीम है, ये अरशद नदीम पाकिस्तान का है और ये भाला फेंक में स्वर्ण पदक लाया। कितना मीटर भाला फेंका था, 92.97 मीटर, ठीक है ना। आप लोग याद रखना ये जो अरशद नदीम है इसका संबंध भाला फेंक से है, ये पाकिस्तान का, ये पूछा जा सकता है। भाला कितना मीटर फेंका था, तो 92.97 मीटर ये भाला फेंका था। भारत का 6वां पदक अमन सहरावत जी लाए और ये रेसलिंग में लाए, ठीक है ना। 57 किलो फ्री स्टाइल में ब्रॉन्ज मेडल लाए अमन सहरावत, याद रखना अमन सहरावत का संबंध रेसलिंग से है। अभी ओलंपिक समाप्त हो गया, पेरिस पैरा ओलंपिक देख लेते हैं, सब स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, ठीक है ना। एकदम सभी प्रश्नों को आपको देख लेना है, अच्छे से एक बार लेक्चर को सुन लेना है मेरे भाई। यहाँ संस्करण रहेगा आप लोगों का, तो संस्करण कौन सा रहा है, ये आपका संस्करण 17वां रहा है। जो आपका पेरिस पैरा ओलंपिक हुआ है 2024 में तो 17वां संस्करण रहा है। आयोजन कहाँ पर है, पेरिस फ्रांस, मतलब फ्रांस में आपका आयोजन हुआ, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। आपका यहाँ पर उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे, तो सुनील अंतिल थे जिनका संबंध भाला फेंक से है और भाग्यश्री जाधव थी जिनका संबंध 60 फुट से है, ठीक है ना। यहाँ पर आपका है समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक, तो समापन समारोह में पेरिस पैरा ओलंपिक के समापन समारोह में प्रीति पाल थी ध्वजवाहक, ठीक है ना, और हरविंदर सिंह थे जिनका संबंध तीरंदाजी से है। भारत की तरफ शामिल खिलाड़ी तो 84 खिलाड़ी थे पेरिस पैरा ओलंपिक में 2024 में, जिसमें से 52 पुरुष थे और 32 महिलाओं का संख्या था। भारत का पहला पदक अवनी लेखरा के द्वारा लाया गया, निशानेबाज से संबंध है, गोल्ड मेडल लाया गया पेरिस पैरा ओलंपिक में। याद रखना देखो पैरा ओलंपिक में 2024 में मेरे भाई मनु भाकर के द्वारा पहला मेडल लाया गया, ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है ना, शूटिंग में। और पेरिस पैरा ओलंपिक में सबसे पहला मेडल अवनी लेखरा के द्वारा लाया गया, तो ये दोनों नाम याद रखना, मनु भाकर और अवनी लेखरा, ठीक है ना। अवनी लेखरा का संबंध निशानेबाज से है, गोल्ड मेडल लाई है। भारत का अंतिम पदक नवदीप सिंह जी के द्वारा लाया गया, भाला फेंक से इनका संबंध है और ये गोल्ड मेडल लाए, ठीक है ना। याद रखना आप सभी साथी, भारत का अंतिम पदक जो पेरिस पैरा ओलंपिक का था तो नवदीप सिंह जी के द्वारा लाया गया। अब स्थान कौन सा रहा, सबसे पहला नंबर पर चीन रहा जो 220 पदक लाया है, जिसमें से 94 गोल्ड मेडल है, 76 सिल्वर मेडल है और ब्रॉन्ज मेडल 50 है, ठीक है ना। आपका यहाँ पर है क्या दूसरा नंबर पर ग्रेट ब्रिटेन रहा, जिसमें से 124 मेडल ये लोग लाए हैं, 49 गोल्ड मेडल हैं, 44 सिल्वर मेडल हैं और 31 ब्रॉन्ज मेडल है। तीसरा नंबर पर पेरिस पैरा ओलंपिक में अमेरिका रहा, 36 गोल्ड
गोल्ड मेडल है, 42 सिल्वर मेडल है और 27 ब्रॉन्ज मेडल है। तो टोटल 105 जैसे मेडल है, ठीक है ना। और 18वां नंबर पर भारत रहा है पेरिस पैरा ओलंपिक में। मेरे भाई 18वां नंबर पर भारत रहा है, 7 गोल्ड मेडल आया, 9 आपका सिल्वर आया और 13 ब्रॉन्ज आया। तो टोटल मिलाकर 29 मेडल आया है पेरिस पैरा ओलंपिक में। भारत पदक तालिका पे 18वें स्थान पर रहा। देखो अगर ओलंपिक खेल पूछेगा तो पदक तालिका में 71वें नंबर पर रहा भारत। पेरिस पैरा ओलंपिक पूछेगा तो 18वें नंबर पर रहा, ठीक है ना। भारत के खिलाड़ी इस बार 12 खेल प्रतिस्पर्धा किए हैं, याद रखना आप सभी साथी। यहाँ पर आपका है किस खेल का संबंध किससे है, ये भी आप लोग एक बार सुन लो। अवनी लेखरा का संबंध शूटिंग से है, नीतीश कुमार का संबंध बैडमिंटन से है। आप लोग देख लेना कौन गोल्ड मेडल लाया है। नीतीश कुमार का संबंध बैडमिंटन से है, सुमित अंतिल का संबंध एथलीट से है, हरविंदर सिंह का संबंध तीरंदाजी से है, धर्मवीर का संबंध एथलीट से है, प्रवीण कुमार का संबंध एथलेट से है, आपका नवदीप सिंह का संबंध एथलीट वही भाला फेंक से है, और मनीष बल का संबंध शूटिंग से है, सुहास यथिराज का संबंध बैडमिंटन से है, और थूला सीमाथी मुरुगेशन का संबंध बैडमिंटन से है, सचिन का संबंध एथलीट से है, प्रवर सुरमा का संबंध एथलीट से है, और मेरे भाई शरद कुमार का संबंध एथलीट से है, अजीत सिंह का संबंध एथलीट से है, निषाद कुमार का संबंध एथलीट से है। तो आप लोग याद रखना क्योंकि ये भी आपके पेपर में पूछ देता है। योगेश का संबंध एथलीट से है, मोना अग्रवाल का संबंध शूटिंग से है, प्रीति पाल का संबंध एथलीट से है, रूबीना फ्रांसीसी का संबंध शूटिंग से है, मनीष रामदास का संबंध बैडमिंटन से है, और राकेश कुमार शीतल देवी का संबंध तीरंदाजी से है, श्री सिवान का संबंध आपका बैडमिंटन से है, दीप्ति जीवन जी का संबंध एथलीट से है, सुंदर सिंह गुज्जर का संबंध एथलीट से है, कपिल करमार का संबंध जूडो से है, सिमरन का संबंध एथलीट से है, और यहाँ पर दिया होगाटो होतोजे सीमा का संबंध 60 फुट से है। तो ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब नोबेल पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं। देखो मैं इतना फास्ट इसलिए चल रहा हूँ ना, पूरा करंट अफेयर्स कवर करना है, इसलिए मैं चल रहा हूँ। 2-3 बार क्लास को देख लेना। नोबेल पुरस्कार के बारे में अब हम लोग देखेंगे। पेरिस ओलंपिक समाप्त हो गया, वर्तमान में कौन क्या है ये भी समाप्त हो गया। अब नोबेल पुरस्कार देखते हैं। 2024 में 6 श्रेणियों में प्रदान किए गए नोबेल पुरस्कार। 2024 में कितने श्रेणियों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए? 6 श्रेणियों में। आपका भौतिक के क्षेत्र में, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, यहाँ पर दिया यहाँ पर दिया है चिकित्सा के क्षेत्र में, उसके बाद से साहित्य के क्षेत्र में, और शांति के क्षेत्र में, और आर्थिक यहाँ पर दिया आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में। तो कुल मिलाकर 11 व्यक्तियों और एक संगठन को सम्मानित किया गया है नोबेल पुरस्कार से। विजेताओं की सूची में आप लोगों को बता दे रहा हूँ। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुआ? तो 1901 से हुआ। आप लोग को अच्छे तरीके से पता होगा। यहाँ पर विजेताओं की सूची है, आप लोग देख लो मेरे भाई। शरीर विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूवकून को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में जॉन हाफफील्ड और जेफरी हिंटन को दिया गया है। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में डेविड बेकर, डेमिस हास्बिस और जॉन जंपर को दिया गया है। साहित्य के क्षेत्र में हांग कांग को दिया गया है, याद रखना। शांति के क्षेत्र में जापानी संगठन निहोन हिंडाकियो को दिया गया है, ठीक है ना, नोबेल पुरस्कार। आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में डेरान एस मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन को दिया गया है। तो इस प्रकार 2024 में कुल कितने व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो 11 व्यक्तियों को दिया गया है और एक संगठन को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब यहाँ पर नोबेल पुरस्कार के इतिहास के बारे में बताया गया है, इसको भी समझ लो। नोबेल पुरस्कार का शुरुआत अल्फ्रेड नोबेल ने की थी, जो स्वीडन के प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इंजीनियर और डायनामाइट के आविष्कारक थे। उन्होंने अपनी वसीयत में अपनी संपत्ति का अधिकांश हिस्सा एक ट्रस्ट में रखने का निर्देश दिया, जिससे यह पुरस्कार दिया जाता है। तो याद रखना, नोबेल पुरस्कार का शुरुआत 1901 से किया गया और नोबेल पुरस्कार का जनक किसे माना जाता है? अल्फ्रेड नोबेल को माना जाता है। अल्फ्रेड नोबेल एक वैज्ञानिक थे, ठीक है ना। डायनामाइट के आविष्कारक भी है अल्फ्रेड नोबेल, आप लोग याद रखना। और यहाँ पर बोला गया है कि पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में प्रदान किया गया था। वर्तमान में नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। कितने क्षेत्रों में? 6 क्षेत्रों में। भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, चिकित्सा या शरीर विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, ठीक है ना। यहाँ पर बोला गया है कि नोबेल पुरस्कार वितरण समारोह, मतलब जब
जब नोबेल पुरस्कार दिया जाता है तो ये कहाँ पर दिया जाता है मेरे भाई? नोबेल पुरस्कार स्वीडन के स्टॉकहोम में दिया जाता है। आप लोग याद रखना, नोबेल पुरस्कार स्वीडन के स्टॉकहोम में दिया जाता है। भौतिक रसायन चिकित्सा, ये तो मैं आपको बताया हूँ कि किस किस क्षेत्र में दिया जाता है। यहाँ पर बोला जाता है कि ओस्लो नॉर्वे शांति पुरस्कार दिया जाता है, मतलब नॉर्वे के ओस्लो में शांति पुरस्कार दिया जाता है, याद रखना। यह समारोह 10 दिसंबर को आयोजित होता है अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर। नोबेल पुरस्कार कितने तारीख को दिया जाता है? तो 10 दिसंबर को दिया जाता है। जो अल्फ्रेड नोबेल हैं उन्हीं के जन्म दिवस आपका जन्मदिन है 10 दिसंबर को, तो उन्हीं के जन्म दिवस के दिन नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, याद रखना आप सभी साथी। चलो, अभी यहाँ पर दिया गया नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत मृत्यु के बाद नहीं दिया जाता है, ये भी याद रखना। नोबेल पुरस्कार मृत्यु के बाद नहीं दिया जाता है। यदि पुरस्कार की घोषणा के बाद विजेता की मृत्यु हो जाती है तो वह पुरस्कार बरकरार रहता है। जैसे किसी को बोल दिया गया है कि हाँ इनको नोबेल पुरस्कार इस साल मिलेगा और उनका मृत्यु हो जाता है तो वो नोबेल पुरस्कार उनको दिया जाएगा, ठीक है ना, ये बोला जा रहा है। लेकिन मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। अब यहाँ पर बोला गया भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेताओं की सूची, मतलब अपने भारत में कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है, कब दिया गया है, वो भी बताया गया है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले 1913 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। यहाँ पर बोला गया है उपलब्धियां, जो रविंद्रनाथ टैगोर की उपलब्धियां हैं, तो ये क्या है? गीतांजलि काव्य संग्रह के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले एशियाई हैं। खास बात, नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय हैं, ठीक है ना। ये जो रविंद्रनाथ टैगोर है, पूछ देगा कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को कब नोबेल पुरस्कार दिया गया था? 1913 ईस्वी में। रविंद्रनाथ टैगोर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो साहित्य के क्षेत्र में, याद रखना। रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में 1913 ईस्वी में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार दिया गया था। पेपर में पूछ देगा सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है। कब दिया गया था? 1913 ईस्वी में दिया गया था। किस क्षेत्र में दिया गया था? साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। दूसरा नंबर पर सीबी रमन आ जाता है, तो सीबी रमन को 1930 ईस्वी में दिया गया था भौतिकी के क्षेत्र में। खास बात, विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं। अगर पेपर में अगर वैसे पूछेगा पहले नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा, 1913 में ही मिला था साहित्य के क्षेत्र में। अगर बोल देगा कि विज्ञान के क्षेत्र में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है, तो वो सीबी रमन हो जाएगा, ठीक है ना। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले विजेता कौन है? सीबी रमन है। हरगोविंद खुराना, तो चिकित्सा के क्षेत्र में हरगोविंद खुराना जी को नोबेल पुरस्कार मिला है 1968 ईस्वी में। उसके बाद से मदर टेरेसा को मिला है 1979 ईस्वी में शांति के क्षेत्र में, ठीक है ना। गरीबों को और बीमारियों की सेवा के लिए इनको मिला है शांति के क्षेत्र में। खास बात यह है कि नोबेल पुरस्कार शांति पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय नागरिक है, मतलब शांति के क्षेत्र में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है, तो ये मदर टेरेसा है, आप लोग याद रखना। और पूछ देगा विज्ञान के क्षेत्र में जैसे नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय, तो वो सीबी रमन है, 1930 ईस्वी में पाए थे। अब यहाँ पर दिया है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर है, तो ये जो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर है भौतिकी के क्षेत्र में 1983 ईस्वी में इनको नोबेल पुरस्कार मिला, आप लोग याद रखना, ठीक है ना। यहाँ पर है अमर्त्य सेन, तो अमर्त्य सेन को 1998 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। खास बात, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय। अगर पूछ देगा अर्थशास्त्र में पाने वाले नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है, तो अमर्त्य सेन है, 1998 ईस्वी में मिला, ठीक है ना। और पूछ देगा कि साहित्य के क्षेत्र में, यहाँ पर 2001 ईस्वी में BS नायपाल को मिला। 2001 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को मिला, तो BS नायपाल को मिला, ठीक है ना, याद रखना। और यहाँ पर बोला गया है रसायन के क्षेत्र में वेंकटरमणि रामकृष्णन जी को मिला है। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में नोबेल पुरस्कार मिला है। पेपर में पूछ देगा 2014 में किसे नोबेल पुरस्कार मिला, तो कैलाश सत्यार्थी को मिला, शांति के क्षेत्र में मिला। और 2019 में किसे नोबेल पुरस्कार मिला, तो 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अभिजीत बनर्जी को नोबेल पुरस्कार मिला, आप लोग याद रखना, ठीक है ना। 2019 में अभिजीत बनर्जी को और 2014 में कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार मिला। अब नोबेल पुरस्कार समाप्त हो गया, अब पद्म श्री पुरस्कार 2025
2025 देख लेते हैं। पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है जो असाधारण उपलब्धियों और विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किए जाते हैं। ये पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं। तो पद्म श्री पुरस्कार के बारे में भी आप लोग देख लो, ये 3 श्रेणी में दिया जाता है। एक आपका पद्म विभूषण हो गया, और एक आपका पद्म भूषण हो गया, और एक आपका पद्म श्री हो जाएगा। आगे मैं आपको बता रहा हूँ। जो पद्म विभूषण है यह देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, सार्वजनिक मामलों आदि क्षेत्रों में विशिष्ट असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है, याद रखना। उसके बाद से पद्म भूषण दिया है, यह देश का तीसरा सर्वोच्च नागरिक। देखो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ देगा कि देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो वो आपका पद्म विभूषण है। देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, पद्म विभूषण है। और देश का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान बोल देगा तो ये पद्म भूषण हो जाएगा, याद रखना आप लोग, ठीक है ना। और पद्म श्री यहाँ पर दिया है, यह देश का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। तो देश का चौथा सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो ये पद्म श्री है। अब यहाँ पर बोला गया है पद्म पुरस्कारों की विशेषताएं। मेरे भाई यह बोला जा रहा है कि यह पुरस्कार भारत सरकार द्वारा हर साल गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। ये जो भी आपके पुरस्कार होते हैं तो ये बताया जा रहा है भारत सरकार द्वारा हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मतलब घोषित किए जाते हैं। यह पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में प्रदान किए जाते हैं। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले व्यक्ति को एक प्रशस्ति पत्र और एक पदक दिया जाता है, लेकिन कोई नगद राशि नहीं दी जाती है। किसी भी क्षेत्र से संबंधित व्यक्ति चाहे वह भारतीय हो या विदेशी हो इस पुरस्कार के लिए योग्य हो सकता है। तो आपको पता चल गया पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्म श्री पुरस्कार, ठीक है ना। अब यहाँ पर दिया है शुरुआत और इतिहास। तो ये जो आपका पद्म पुरस्कार है ना, तो इसका शुरुआत और इतिहास देख लेते हैं। पद्म पुरस्कारों का शुरुआत 1954 से हुआ है, याद रखना। जिस तरह नोबेल पुरस्कार का शुरुआत 1901 से हुआ, उसी तरह से पद्म पुरस्कारों का शुरुआत 1954 से हुआ। पहले वर्ष में 23 लोगों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। यह पुरस्कार किसी भी जाति, धर्म, लिंग, व्यवसाय आदि के भेदभाव के बिना प्रदान किए जाते हैं। आपका यहाँ पर 2025 में 139 लोगों को पद्म पुरस्कार का घोषणा किया गया। 2025 में कितने लोगों को, 139 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया जाने के लिए बोला गया, जिसमें से पद्म विभूषण 7 लोगों को, पद्म भूषण 19 लोगों को और पद्म श्री 113 लोगों को, ठीक है ना। अब यहाँ पर कुछ नाम दिया है, इसको आप लोग देख लेना कि किनको मतलब पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया है। उसके बाद से अब हम लोग खेल रत्न पुरस्कार 2024 से 25 देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपका दिया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है। पेपर में पूछ देगा भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार कौन सा है, तो वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। खेल रत्न की स्थापना कब हुआ, ये जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है इसके बारे में पहले हम लोग देखेंगे। इसका शुरुआत 1991 से 92 के बीच में हुआ। शुरुआत में इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, ठीक है ना। 2021 में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रख दिया गया। यह युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया जाता है। सबसे पहले मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया, तो विश्वनाथ आनंद को दिया गया, जिनका संबंध शतरंज से है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 में 4 खिलाड़ियों को मिला है। डी गुकेश को मिला है, जिनका संबंध शतरंज से है। हरमनप्रीत सिंह को मिला है, जिनका संबंध हॉकी से है। प्रवीण कुमार को मिला है, जिनका संबंध पैरा एथलेटिक्स से है। मनु भाकर को मिला है, जिनका संबंध शूटिंग से है। याद रखना 2024 में मेजर ध्यानचंद कितने खिलाड़ियों को मिला है, 4 खिलाड़ियों को मिला है। चारों का नाम मैं आप लोगों को बता दिया हूं। इसका शुरुआत 1991 से 92 में हुआ। शुरुआत में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इसका नाम था। बोला जा रहा है डी गुकेश 18 साल की उम्र में शतरंज विश्व चैंपियनशिप बनने वाले पहले युवा खिलाड़ी हैं, ठीक है ना। याद रखना आप सभी साथी। अर्जुन पुरस्कार विजेता, अब अर्जुन पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं। साल 2024 में कुल 34 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कितने खिलाड़ियों को, तो 34 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसमें 17 पैरा एथलेटिक्स शामिल है, ठीक है ना। अर्जुन पुरस्कार विजेता की पूरी सूची आप लोग देख लो। ये आपका अर्जुन पुरस्कार इतने लोगों को मिला है। अगर एक एक नाम बताऊंगा तो काफी लंबा क्लास होगा ना, आप लोग देख लेना, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेना, एक बार पढ़ लेना अपने से। ये पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। सबको अर्जुन पुरस्कार मिला है, किसका संबंध किससे है ये पूरा आपके सामने है। 34 लोगों को अर्जुन पुरस्कार मिला है, 34 का नाम यहाँ पर है, आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। इन पुरस्कारों का वितरण 17 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया गया था।
अब द्रोणाचार्य पुरस्कार देख लेते हैं। 2024 में कितने लोगों को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया? तो मेरे भाई 3 लोगों को रेगुलर कैटेगरी में दिया गया और 2 लोगों को लाइफ टाइम कैटेगरी में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया। सबसे पहले सुभाष राणा हो गया, तो सुभाष राणा का संबंध पैरा शूटिंग से है। दीपाली देशपांडे का संबंध किससे है? तो शूटिंग से है। संदीप सांगवान का संबंध हॉकी से है। इन सबको द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल के कोच को दिया जाता है, खेल के ट्रेनर को दिया जाता है, ठीक है ना। लाइफ टाइम पुरस्कार 2 लोगों को दिया गया। एम मुरलीधरन को दिया गया जिनका संबंध बैडमिंटन से है। आर्मांडो एग्रोलो और कोलाको को दिया गया जिनका संबंध फुटबॉल से है। आप लोग याद रखना। अब आपका नेक्स्ट है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 में किसको मिला? तो 2023 वाला भी आप लोग देख लो। श्री चिराग चंद्र शेखर शेट्टी को मिला जिनका संबंध बैडमिंटन से है, ठीक है ना। 25 लाख मिला प्लस अवार्ड मिला। श्री रेक्की रेड्डी सात्विक साईराज को मिला जिनका संबंध बैडमिंटन से है और मेरे भाई 25 लाख रुपया भी मिला। यहाँ पर है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 में किसको मिला था? तो अजंता शरद कमल को मिला था जिनका संबंध टेबल टेनिस है। देखो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 में जो 4 लोगों को मिला है वो भी नाम बताया हूँ, 2023 वाला भी बताया हूँ, 2022 वाला भी बताया हूँ। हमें नहीं लगता है कि इससे अंदर से पूछेंगे सब, ठीक है ना। ये आपके यहाँ से प्रश्न पूछेंगे सब। अब अर्जुन पुरस्कार 2023 के बारे में देख लेते हैं। तो अर्जुन पुरस्कार का शुरुआत कब से हुआ था? तो 1961 से हुआ था अर्जुन पुरस्कार का शुरुआत। अर्जुन पुरस्कार 2023 में 26 लोगों को दिया गया। सभी लोगों का नाम यहाँ पर है, आप लोग पूरा देख लेना, ठीक है ना। कितने लोगों को दिया गया है एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से पढ़ लेना। अर्जुन पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है यहाँ पर देख लेना, पूरा 26 लोगों को दिया गया है। तो 26 लोगों का नाम आप लोग पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है ना। अब यहाँ पर भारत रत्न के बारे में हम लोग देख लेते हैं। वर्ष 2024 में भारत सरकार ने 5 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। यह पहली बार है। बोला जा रहा है यह एक वर्ष में 5 व्यक्तियों को यह सम्मान प्रदान किया गया है, जबकि सामान्यतः एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही ये पुरस्कार दिया जाता है। मतलब एक वर्ष में यह पुरस्कार जो भी आपका है भारत रत्न 3 ही व्यक्तियों को दिया जाता है, लेकिन अभी मतलब 2024 में 5 व्यक्तियों को दिया गया। और 5 व्यक्तियों को जो दिया गया तो उनका कौन कौन है तो ये भी आप लोग देख लो। सबसे पहला नंबर कर्पूरी ठाकुर जी को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। कर्पूरी ठाकुर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने सामाजिक न्याय और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। तो याद रखना कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ठीक है ना। लाल कृष्ण अंडवानी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं और ये 7वें उप प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। चौधरी चरण सिंह जी को मरणोपरांत दिया गया भारत रत्न, ठीक है ना। ये भारत के 5वें प्रधानमंत्री हैं, याद रखना आप सभी साथी। उसके बाद से पीवी नरसिम्हा राव को भी मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। ये भारत के 9वें प्रधानमंत्री हैं। डॉक्टर MS स्वामीनाथन को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। यह कौन है तो ये मेरे भाई हरित क्रांति के जनक इनको माना जाता है भारत में, याद रखना। इनका निधन कब हुआ तो 28 सितंबर 2023 को हुआ। अब ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2025 देख लेते हैं। मैं बोल तो रहा हूं मेरे भाई करंट अफेयर्स का इससे बाहर प्रश्न आपके पेपर में पूछेगा ही नहीं। अगर इसमें से नहीं पूछा ना तो कहीं से भी नहीं पूछेगा, जहां से भी आप पढ़ रहे हो कहीं से नहीं पूछेगा अगर इसमें से करंट अफेयर्स का नहीं पूछा तो, क्योंकि मैं सारा प्रश्न ला दिया हूं। हमें नहीं लगता है इसके अलावा कुछ पूछेगा। पूरा अच्छे से आप लोग क्लास को देखना। यहाँ पर ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप के बारे में अच्छे से देख लो मेरे भाई। विजेता टीम कौन रहा है तो भारत ने 7 रन से हराकर कप्तान रोहित शर्मा थे। भारत मतलब विजेता टीम आपका रहा है, ठीक है ना। उप विजेता टीम साउथ अफ्रीका है। कप्तान कौन थे तो एडम मार्करम थे। 17 साल बाद T20 विश्व कप भारत ने जीता है। इसके पहले 2007 में जीता था। तो आप लोग याद रखना, ठीक है ना। विजेता टीम भारत है, उप विजेता साउथ अफ्रीका है और जो उप विजेता है उसके साउथ अफ्रीका के कप्तान कौन थे तो एडम मार्करम थे, ठीक है ना। मैन ऑफ द सीरीज भारतीय तेज गेंदबाज किसे दिया गया? ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप को ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप को मेरे भाई मैन ऑफ द सीरीज भारतीय तेज गेंदबाज किसे दिया गया बताओ आप सभी साथी। यहाँ जसप्रीत बुमराह को दिया गया, याद रखना। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे दिया गया तो मेरे भाई ये जसप्रीत बुमराह को दिया गया। आप सभी साथियों को पता होना चाहिए। उसके बाद से बोला गया है सर्वाधिक रन रहमानुल्लाह गुरबाज कौन थे? अफगानिस्तान के थे, 281 रन बनाए थे। मतलब सबसे ज्यादा रन ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन कौन बनाए थे तो मेरे भाई रहमानुल्लाह गुरबाज बनाए थे जो अफगानिस्तान के थे, 281 रन बनाए थे। सबसे अधिक विकेट कौन लिए तो अर्शदीप सिंह लिए, ठीक है ना। आप लोग याद रखना। अब यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर है
कि इस्टोनिया के खिलाड़ी साहिल चौहान ने सबसे तेज 27 गेंद में शतक लगाकर रिकॉर्ड बनाया है और इन्होंने क्रिस गेल का 30 गेंद वाला रिकॉर्ड तोड़ा है। तो ये नाम याद रखना, ठीक है ना। इस्टोनिया के खिलाड़ी साहिल चौहान ने सबसे तेज 27 गेंद में शतक लगाकर रिकॉर्ड बनाया है, मतलब 27 गेंद में 100 रन मार के एक रिकॉर्ड बना दिया है। 30 गेंद वाला रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जो क्रिस गेल का 30 गेंद वाला शतक का रिकॉर्ड था तो उसको ये तोड़ दिया है, ठीक है ना। अब देखो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 से जो प्रश्न बनने वाले हैं उसको देख लेते हैं। मेरे भाई आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का विजेता आपका कौन सा है, तो भारत है और उप विजेता टीम न्यूजीलैंड है। संस्करण कौन सा रहा है, तो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का संस्करण रहा है 9वां संस्करण रहा है। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी भारत 3 बार जीता है, एक 2025 में जीता है, एक 2013 में जीता था, एक 2002 में जीता था। फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच कौन थे, तो ये रोहित शर्मा को मिला, ठीक है ना। यहाँ पर प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड किसे दिया गया, तो रविंद्र को दिया गया, सचिन रविंद्र को दिया गया जो न्यूजीलैंड के हैं। गोल्डन बैट किसे दिया गया, सचिन रविंद्र को दिया गया जो कहाँ के हैं, न्यूजीलैंड के हैं। कुल रन 263 रन मारे थे। गोल्डन बॉल मैट किसे दिया गया आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 में, तो हेनरी न्यूजीलैंड को दिया गया। यहाँ पर है 2025 हेनरी को दिया गया जो न्यूजीलैंड के हैं, ठीक है ना। 2025 मेजबान देश कौन सा था, तो मेरे भाई पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात था। 2029 में मेजबान देश कौन रहेगा, तो भारत रहेगा। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2029 का मेजबान देश कौन रहेगा, तो भारत रहेगा। भारत के सभी मुकाबले दुबई में आयोजित हुए, याद रखना। कुल भाग लेने वाली 8 टीम थी, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका। फाइनल मैच स्टेडियम कहां पर खेला गया, तो मेरे भाई आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का फाइनल मैच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया, याद रखना आप सभी साथी। ये भी आपका समाप्त हो गया। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 भी हम लोग देख लेते हैं, सब हम लोग देखने वाले हैं, टेंशन ना लो। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 विजेता टीम ऑस्ट्रेलिया रहा है, उप विजेता भारत रहा है, मेजबान आपका भारत देश किया है। क्रिकेट विश्व कप 2023 में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज विराट कोहली बने हैं। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब विराट कोहली जी को मिला है। सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी मोहम्मद शमी जी हैं। ग्लोबल एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर जी हैं। ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान हैं। टाइम आउट नियम से आउट होने वाले कौन हैं, तो ये एंजेलो मैथ्यूज हैं जो श्रीलंका के रहने वाले हैं। विश्व के पहले क्रिकेटर यहाँ पर बोला गया है कि ये विश्व के पहले क्रिकेटर बन गए हैं टाइम आउट नियम से आउट होने वाले। फाइनल मुकाबला नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया। ये किसका बात किया जा रहा है, ये आईसीसी वर्ल्ड कप का बात किया जा रहा है। आईसीसी वर्ल्ड कप का फाइनल मैच कहाँ पर खेला गया, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया। सबसे तेज शतक और दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं, तो ग्लेन मैक्सवेल बन गए हैं, ठीक है ना। अब आईपीएल 2024 को देख लेते हैं। आईपीएल 2024 का ये जो संस्करण रहा है, प्रथम संस्करण कब हुआ था, तो आईपीएल का शुरुआत आपका 2008 में हुआ था। 2024 में आपका 17वां संस्करण था, ठीक है ना। विजेता टीम आपका केकेआर कोलकाता नाइट राइडर्स था, ठीक है ना, जो 20 करोड़ रुपया जिसे मिला। उप विजेता एसआरएच था, 2024 का बता रहा हूं, आईपीएल 2024 का। एसआरएच सनराइजर्स हैदराबाद, जिसको 12.5 करोड़ रुपया मिला, ठीक है ना। उसके बाद से ऑरेंज कैप किसे मिला, तो ऑरेंज कैप विराट कोहली को मिला, ठीक है ना, 741 रन बनाए। पर्पल कैप किसे मिला, तो हर्षल पटेल को मिला 24 विकेट पर। सर्वाधिक रन 247 रन रिकॉर्ड मतलब बनाए, ये कौन बनाए, तो ये एसआरएच ने आरसीबी के खिलाफ बनाया। सबसे महंगा प्लेयर मिचेल स्टार्क थे, ठीक है ना, 2024 का मैं बताया हूँ। अब आईपीएल 2025 यहाँ पर लिखा गया है, तो आईपीएल 2025 के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं, ऋषभ पंत बने हैं 27 करोड़ रुपया में, ठीक है ना। श्रेयस अय्यर 26.75 करोड़, ठीक है ना। आईपीएल 2025 के सबसे कम उम्र में खिलाड़ी कौन बने हैं, तो वैभव सूर्यवंशी बने हैं। अब एशियन गेम 2023 देख लेते हैं। जो एशियन गेम 2023 हुआ है, तो मेरे भाई सबसे पहला नंबर पर चीन देश रहा है। चीन ने टोटल कितना मेडल लाया है, 383 मेडल। दूसरा नंबर पर जापान रहा है, 188 मेडल लाया है। तीसरा नंबर पर उत्तर कोरिया रहा है, 190 मेडल लाया है। और चौथा नंबर पर भारत रहा है, 160 मेडल लाया है। एशियन गेम्स 2023 में चौथा नंबर पर भारत रहा है, 107 मेडल लाया है, जिसमें से 28 गोल्ड मेडल है, सिल्वर मेडल 38 है, ब्रॉन्ज मेडल 41 है। तो ये याद रखना। आयोजन ये कहाँ पर हुआ, हांगझोउ चीन में हुआ, जो हांगझोउ में, ठीक है ना। चलो
यहाँ संस्करण आपका 19वां रहा। ध्वजवाहक हरमनप्रीत सिंह और लवलीना लवलीना बोरगोहेन थे। 20वें एशियन गेम्स 2026 का आयोजन कहाँ पर होगा? तो आइची नागोया जापान में होगा। प्रथम एशियाई गेम्स 1951 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो भारत के नई दिल्ली में, ठीक है ना। अभी करंट अफेयर्स 2024 से 25 का जितना भी इंपॉर्टेंट है वो आप लोग देख लो। वैसे मैं जितना भी करा रहा हूँ ये सारा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं सोचा हूँ सारा करंट अफेयर्स करा दूँ। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का 11वां संस्करण कब मनाया गया है? तो 21 जून को अभी मनाया गया है, आप लोगों को पता ही होगा। डेविस कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इटली ने जीता है। जून 2025 में भारत सरकार ने ईरान और इजराइल के बीच जारी संघर्ष के कारण भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए किस ऑपरेशन का शुरुआत किया है? तो यह ऑपरेशन सिंधु का शुरुआत किया है। सिंदूर नहीं, ऑपरेशन सिंधु का यूट्यूब पर भी मैं कराया था। 1950 के बाद किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने पहली बार संविधान दिवस मनाया है? तो जम्मू कश्मीर ने पहली बार संविधान दिवस मनाया है, याद रखना मेरे भाई। 1950 के बाद किस राज्य ने पहली बार संविधान दिवस मनाया है? जम्मू कश्मीर ने। 6 मई 2025 को किस ऑपरेशन के तहत भारत ने पाकिस्तान को हाकल आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया? तो ये ऑपरेशन सिंदूर हो जाएगा। बोला जा रहा है वर्तमान में एशियाई बैंक 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मसातो कांडा बने हैं एशियाई बैंक के 11वें अध्यक्ष। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है? तो हरमनप्रीत सिंह ने जीता है। FIH के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तैयब इकराम बने हैं। गंगा उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो गंगा उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया मेरे भाई? ये वाराणसी में मनाया गया। बुथुकुम्मा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो तेलंगाना में मनाया जाता है। किस राज्य के राज्यपाल आर्यन रवि ने परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया है? तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने। रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता? बताओ आप सभी साथी। मेरे भाई विजेता आपका मुंबई है और उप विजेता विदर्भ यहाँ पर दिया है। रणजी ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता? विजेता विदर्भ, उप विजेता केरल यहाँ पर दिया है। 2025 यहाँ दिया था, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट है भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए कोच कौन बने हैं? तो गौतम गंभीर बने हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के नए कोच कौन बने हैं? गौतम गंभीर बने हैं। राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बनेंगे? तो ये गोपी चंद योटाकुरा बनेंगे, ठीक है ना। मनु भाकर शूटिंग रेंज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ है। मनु भाकर शूटिंग रेंज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ है। विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार 2024 का सम्मानित कौन है? तो S सोमनाथ है, ठीक है ना। नेक्स्ट है 78वां स्वतंत्रता दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 15 अगस्त को मनाया गया। 76वां गणतंत्रता दिवस 2025 कब मनाया गया? 26 जनवरी को मनाया गया। 77वां भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया गया? 15 जनवरी को मनाया गया। बैलन डी ओर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का खिताब किसने जीता? तो रोड्रिगो हर्नांडेज स्पेन के हैं, ठीक है ना। रोड्रिगो हर्नांडेज जीते जो स्पेन के हैं, याद रखना। 54 में दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 किसे सम्मानित किया गया? तो मिथुन चक्रवर्ती को, याद रखना। 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो गुलजार हो जाएगा। और जगदगुरु रामभद्राचार्य, ये भी आप लोग याद रखना, ठीक है ना। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कौन है? विनोद कुमार शुक्ल है। विनोद कुमार शुक्ल हिंदी के 12वें साहित्यकार हैं जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया। ऑस्कर पुरस्कार 2025 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है? मिकी मैडिसन हो जाएगा अनोरा फिल्म के लिए, ठीक है ना। ऑस्कर पुरस्कार 2024 सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? अनोरा, ठीक है ना, अनोरा आपका मिला है। मिस इंडिया 2024 की विजेता कौन बनी है? तो निकिता पोरवाल बनी है। 33वां सरस्वती सम्मान 2024 किसे मिला है? तो प्रभा वर्मा को मिला है। नेक्स्ट है 34वां सरस्वती सम्मान 2024 किसे मिला है? तो भद्रेश दास स्वामी को मिला है। ICC अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो भारत ने जीता और उप विजेता आपका दक्षिण अफ्रीका रहा। कई बार वीडियो को देखना, सब याद हो जाएगा। बोला जा रहा है टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नोएल टाटा बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के ICJ नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नवाब सलाम लेबनान बने हैं, लेबनान के रहने वाले हैं जो बने हैं, ठीक है ना। 73वें मिस्र यूनिवर्स का खिताब किसने जीता? तो विक्टोरिया केजर थेलविन डेनमार्क की हैं, तो ये जीती है मिस यूनिवर्स का खिताब। 71वें मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता? तो क्रिस्टीना पीजकोवा जीती थी, ठीक है ना, चेक गणराज्य से। नेक्स्ट है कि किस राज्य की
झांकी गणतंत्र परेड 2025 में सर्वश्रेष्ठ झांकी रही, तो ये उत्तर प्रदेश की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 को मनाया गया 8 मार्च को। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने महिला स्मृति योजना की शुरुआत की है? तो नई दिल्ली ने महिला स्मृति योजना की शुरुआत की है। खो खो विश्व कप 2025 में पुरुष और महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो ये भारत ने जीता है। सीईओ भारतीय विशिष्ट पहचान उदय, मतलब जो आपका आधार कार्ड वाला है, तो ये आपका भुवनेश कुमार है, ठीक है ना। ये पहले भी मैं आपको बता दिया हूँ। जो आपका आधार कार्ड होता है इसके सीईओ कौन है? उदय के सीईओ कौन है? तो ये मेरे भाई भुवनेश कुमार है। मार्च 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो क्रिस्टी कावेंट्री बनी है, याद रखना। मार्च 2025 में ओलंपिक आईओसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? क्रिस्टी कावेंट्री बनी है, क्रिस्टी कावेंट्री, याद रखना। अध्यक्ष फीफा, जो आपके फीफा वर्ल्ड कप के अध्यक्ष कौन है? तो गियानी इन्फेंटियो है, ठीक है ना, जो इटली के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस हैं, जो पुर्तगाल के रहने वाले हैं। संसद के पूर्व बजट 2024 किसने पेश किया? तो निर्मला सीतारमन जी के द्वारा पेश किया गया। पोर्ट ब्लेयर का नया नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? श्री विजयपुरम रख दिया गया है। महिला प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? तो मुंबई इंडियंस ने, और उप विजेता दिल्ली कैपिटल्स है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका कि महिला प्रीमियर लीग 2025 का कौन सा संस्करण रहा? तो तीसरा संस्करण रहा। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के नए कोच कौन बने हैं? तो मनोलो मार्केज बने हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के वर्तमान मुख्य कोच कौन बने हैं? क्रेग फुलटन बने हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के वर्तमान मुख्य कोच कौन है? गौतम गंभीर है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? पहला नंबर पर हरियाणा, दूसरा तमिलनाडु और तीसरा उत्तर प्रदेश। कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष वर्ग में विजेता टीम भारत है, महिला वर्ग में भी विजेता टीम भारत है, ठीक है ना। और उप विजेता इंग्लैंड है, दोनों में, पुरुष और महिला में। संस्करण आपका दूसरा रहा है। यहाँ पर नेक्स्ट है 13वें आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो मेरे भाई ये भारत में किया जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट है, भूकंप से तबाही के बीच म्यांमार की मदद के लिए किस ऑपरेशन को शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन ब्रह्मा को शुरू किया गया है, यूट्यूब पर मैं आपको बताया था। सार्वजनिक स्थलों एवं महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए शिष्टाचार दस्ता योजना किसने शुरू किया है? तो दिल्ली पुलिस ने किया है शिष्टाचार दस्ता योजना, याद रखना। शिष्टाचार दस्ता योजना किसने शुरू किया है? दिल्ली पुलिस ने किया है। मार्च 2025 में ओडिशा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति हरीश टंडन को, याद रखना। ओडिशा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन है? न्यायमूर्ति हरीश टंडन है। सिग्मो उत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो गोवा में किया जाएगा। लासौर महोत्सव 2025 का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? तो लद्दाख में, ठीक है ना, किया गया है, लद्दाख में किया गया है। यहाँ पर नेक्स्ट है, मार्च 2025 में किसे सुप्रीम कोर्ट ने नए जज के रूप में नियुक्त किया है? तो जस्टिस जय माल्या बागची को किया गया है। मार्च 2025 में देश का 58वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? माधव टाइगर रिजर्व को, ठीक है ना, जो मध्य प्रदेश में है। मार्च 2025 में किस देश का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? माधव टाइगर, ये तो बताया ही हूँ। नेक्स्ट है, किस मिशन द्वारा नासा वैज्ञानिक सुनीता विलियम और बुच विल्मोर को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस से पृथ्वी पर वापस लाया गया? तो क्रू 10 मिशन आपका हो जाएगा। मार्च 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी की पहली महिला अध्यक्ष क्रिस्टी कावेंट्री बताया ही हूँ। मई 2025 में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने विजेता जिन्हें भारत सेना में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक प्रदान की गई है, तो नीरज चोपड़ा जी को टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक उपाधि दी गई है। मई 2025 में ब्रह्मोस निर्माण का इकाई का अनावरण किया गया है, तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया गया है। मई 2025 में भारत किस को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो जापान को पछाड़कर। मई 2025 में भारतीय टेस्ट टीम का नया नाम कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो शुभमन गिल को। टेस्ट जो आपका मैच होता है ना, तो उसके कप्तान कौन है? शुभमन गिल है। शिखर सम्मेलन भी आप लोग देख लो। 2025 में 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? भुवनेश्वर में किया गया। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? कजान में किया गया। 2024 में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश
में किया गया? अमेरिका में किया गया। 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? तो इटली में किया गया। 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? तो कनाडा में किया गया। 19वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो रियो डी जेनेरियो में किया गया। ठीक है ना। युद्धाभ्यास आप लोग देख लो, बार बार बोलते रहते हो, सब मैं करा दूंगा आज। ठीक है ना। आपका युद्धाभ्यास है समुद्र लक्ष्मण एक्सरसाइज भारत और मलेशिया के साथ होता है। सी डिफेंडर एक्सरसाइज भारत और अमेरिका के साथ। डेजर्ट साइक्लोन भारत और यूएई के साथ, मतलब संयुक्त अरब अमीरात के साथ। सहयोग काइजिंग ये भारत और जापान के साथ। साइक्लोन एक्सरसाइज भारत और इजिप्ट के साथ। खंजर एक्सरसाइज भारत और किर्गिस्तान के साथ। डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज भारत फ्रांस और यूएई के साथ होता है। सदा तनसीक अभ्यास भारत और सऊदी अरब के साथ होता है। वायु शक्ति एक्सरसाइज इंडियन एयरफोर्स ने इसका आयोजन पोखरण राजस्थान में किया है। मिलन एक्सरसाइज भारतीय नौसेना आयोजन विशाखापट्टनम में किया गया है भारतीय नौसेना के द्वारा। दोस्ती एक्सरसाइज भारत मालदीव और श्रीलंका के बीच हुआ है। समुद्र लक्ष्मण एक्सरसाइज भारत और मालदीव के साथ हुआ है। सी डिफेंडर एक्सरसाइज भारत और अमेरिका के साथ हुआ है। टाइगर ट्रंप एक्सरसाइज भारत और अमेरिका के साथ हुआ है। गगन शक्ति एक्सरसाइज इंडियन एयरफोर्स ने आयोजन किया है। धर्म गार्जियन भारत और जापान के साथ होता है। धर्म गार्जियन एक्सरसाइज भारत और जापान। डस्ट लीग एक्सरसाइज भारत और उज्बेकिस्तान के साथ होता है। सिम्बैक्स युद्ध अभ्यास 2024 भारत और सिंगापुर के साथ हुआ। बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर के साथ हुआ। सब याद रखना आप लोग। ठीक है ना। यहाँ पर है अग्नि वॉरियर युद्ध अभ्यास भारत और सिंगापुर के साथ होगा। फिर इंजेक्स युद्ध अभ्यास भारत और फ्रांस के साथ होता है। काजिंद युद्ध अभ्यास कजाकिस्तान और भारत के साथ होता है। जिम्बैक्स युद्ध अभ्यास भारत और जापान के साथ होता है। हरिमाऊ शक्ति अभ्यास भारत और मलेशिया के साथ होता है। नेक्स्ट आपका कंपनी के सीईओ भी देख लो, पूछ लिया जाता है। वर्तमान में गूगल कंपनी के सीईओ कौन है? तो सुंदर पिचाई है। याद रखना आप सभी साथी। वर्तमान में अमेजोन के सीईओ कौन है? तो एंडी जेसी है। वर्तमान में यूट्यूब के सीईओ कौन है? ये भी आपको पता होना चाहिए। बताओ नील मोहन कौन है? नील मोहन यूट्यूब के सीईओ है। एक्स का पुराना नाम ट्विटर है और इसके सीईओ लिंडा याकारिनो है। यहाँ नेक्स्ट है कि वर्तमान में एप्पल कंपनी के सीईओ कौन है? तो एप्पल कंपनी के सीईओ कौन है? बताओ आप सभी साथी। एप्पल कंपनी के जो सीईओ हैं ये कौन है मेरे भाई? बताओ आप सभी साथी। देखते हैं कितने लोग बताते हो। टीम कुक है। भारतीय ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट के वर्तमान में सीईओ कौन है? तो कल्याण कृष्णमूर्ति है। नेक्स्ट आपके राज्यपाल हैं, किस राज्य के कौन राज्यपाल हैं ये भी देख लो। उत्तर प्रदेश का राजधानी लखनऊ है, यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। मध्य प्रदेश का राजधानी भोपाल है, मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं और वर्तमान में राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। झारखंड का राजधानी भोपाल है और मेरे भाई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। संतोष कुमार गंगवार यहाँ के राज्यपाल हैं। गुजरात का राजधानी गांधीनगर है, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं। आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हैं। महाराष्ट्र का राजधानी मुंबई है। 100% यहाँ से पूछा जाएगा, इसलिए मैं सब बता दे रहा हूँ आप लोग को। महाराष्ट्र का राजधानी मुंबई है, यहाँ के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं और यहाँ के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन हैं। ओडिशा का राजधानी भुवनेश्वर है, यहाँ के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हैं और हरिबाबू कंभमपति यहाँ के राज्यपाल हैं। उत्तराखंड का राजधानी देहरादून है, पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह उत्तराखंड के राज्यपाल हैं। हरियाणा का राजधानी चंडीगढ़ है, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह हैं। हरियाणा के जो राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय है। ठीक है ना, याद रखना। सभी राज्य का राज्यपाल दिया है, एक बार इसको आप लोग पढ़ लेना। अगर एक एक करके बताऊंगा ना तो अभी बहुत क्लास नहीं, अब तो आपका समाप्त होने वाला है। चलो इसको आप लोग पढ़ लेना। अभी वर्तमान में जिस राज्य के जो भी राज्यपाल हैं तो वो मैं यहाँ पर ला दिया हूँ। इससे बाहर आपके पेपर में प्रश्न नहीं पूछेगा, ये आपका लास्ट है। ठीक है ना। केंद्र शासित प्रदेश का दिया है तो केंद्र शासित प्रदेश का भी आप लोग देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको 2-3 बार आप लोग पढ़ लेना। ठीक है ना मेरे भाई। जितना भी करंट अफेयर्स का प्रश्न कराया हूँ, जितना भी मैं PDF दिया था पूरा प्रश्न करा दिया हूँ। ये पूरा PDF नीलेश डिफेंस करियर टेलीग्राम चैनल में भी डाल दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि सारा करंट अफेयर्स आपका समाप्त हो गया। इससे बाहर हमें नहीं लगता है कि आपके पेपर में प्रश्न पूछेगा। करंट अफेयर्स का जो भी प्रश्न पूछेगा यहीं से पूछेगा। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।